मेरे प्यारे देशवासियों, हर महीने मुझे माईगॉव और नमो ऐप पर आपके ढेरों संदेश मिलते हैं। कई संदेश मेरे मन को छू लेते हैं, तो कुछ गर्व से भर देते हैं। कई बार तो इन संदेशों में हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में अनोखी जानकारी मिलती है। इस बार जिस संदेश ने मेरा ध्यान खींचा, उसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वाराणसी के अथर्व कपूर, मुंबई के आर्यश लिखा और अत्रेय मान ने मेरी हाल की मॉरिशस यात्रा पर अपनी भावनाएं लिखकर भेजी है। उन्होंने लिखा है, इस यात्रा के दौरान गीत गवई की परफॉर्मेंस से उन्हें बहुत आनंद आया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए बहुत सारे पत्रों में मुझे ऐसी ही भावुकता देखने को मिली है। मॉरिशस में गीत गवई की शानदार परफॉर्मेंस के दौरान मैंने वहां जो महसूस किया, वो वाकई अद्भुत है। साथियों, जब हम जड़ से जुड़े रहते हैं, तो कितना ही बड़ा तूफान आए, तूफान हमें उखाड़ नहीं पाता। आप कल्पना करिए, करीब 200 साल पहले भारत से कई लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन समय के साथ वे वहां रस बस गए। मॉरिशस में उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी विरासत को सहेज कर रखा और जड़ों से जुड़े रहे। मॉरिशस ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले साल जब मैं गयाना गया था, तो वहां की चौताल परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। साथियों, अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे देश के किसी हिस्से की बात है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका संबंध फिजी से है। यह फिजी का बहुत ही लोकप्रिय फगवा चौताल है। ये गीत और संगीत हर किसी में जोश भर देता है। मैं आपको एक और ऑडियो सुनाता हूँ। ये ऑडियो सूरीनाम का चौताल है। इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे देशवासी सूरीनाम के राष्ट्रपति और मेरे मित्र चान संतोखी जी को इसका आनंद लेते हुए देख सकते हैं। बैठक और गानों की यह परंपरा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी खूब लोकप्रिय है। इन सभी देशों में लोग रामायण खूब पढ़ते हैं। यहाँ फगवा बहुत लोकप्रिय है और सभी भारतीय पर्व त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। उनके कई गाने भोजपुरी, अवधी या मिश्रित भाषा में होते हैं। कभी कभार ब्रज और मैथिली का भी उपयोग होता है। इन देशों में हमारी परंपराओं को सहेजने वाले सभी लोग सराहना के पात्र हैं। साथियों, दुनिया में ऐसे कई संगठन भी हैं जो वर्षों से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। भारतीय नृत्य, संगीत और संस्कृति को संरक्षित करने में जुटे इस संगठन ने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे किए हैं। इस अवसर से जुड़े कार्यक्रम में सिंगापुर के राष्ट्रपति श्रीमान थरमन शनमुगरत्नम जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उन्होंने
इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों की खूब सराहना की। मैं इस टीम को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।